Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लगातार हम आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत सारे सब्जेक्ट उस प्लेलिस्ट में बन भी चुके हैं। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट देखनी है तो वहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, तो वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। और साथ ही सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये केवल इसीलिए है ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू किसी भी सब्जेक्ट का मिल सके और जो भी टिपिकल सब्जेक्ट्स है वो आपको इजी तरीके से समझ में आ सके, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क कवर अप कर सकें। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, हाँ यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में, सीपीसी के बारे में। तो सीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, तो इसी तरह इसे पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सीपीसी के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ सके और आपको पता लग सके कि किस तरीके से आपको सीपीसी के एग्जाम को प्रिपेयर करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो के। तो चलिए देख लेते हैं सीपीसी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सीपीसी जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के नाम से इसे जाना जाता है 1908। उसमें जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सेक्शन देखिए दो पार्ट में ये यहाँ पर दिया गया है। जब भी हम सीपीसी पढ़ते हैं तो एक तो यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं और एक शेड्यूल्स के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए हैं, यानी कि आदेश यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो दो तरीके से ये एक साथ चलता हुआ दिखता है, जहां पर आपको टोटल सेक्शन 158 जो 11 चैप्टर में कंटेन किए गए हैं वो पढ़ने होंगे और साथ ही ऑर्डर 1 से लेकर 51 तक 51 टोटल ऑर्डर यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो 158 सेक्शन और 51 ऑर्डर से मिलकर सीपीसी यहाँ पर बनता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ना भी है। और सीपीसी में कौन कौन से लॉ के छात्रों के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ सीपीसी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की नेचर और स्कोप क्या है। तो ये जरूर देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी सीपीसी का पेपर आता है तो हर बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर मीनिंग इसेंशियल्स एंड काइंड्स ऑफ डिक्री, यानी कि डिक्री को हिंदी में आज्ञाप्ति बोलते हैं। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है काइंड्स ऑफ डिक्री के नाम से या मीनिंग एंड इसेंशियल्स ऑफ डिक्री के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार ये यहाँ पर पूछा भी जाता है, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है मीनिंग एंड इसेंशियल्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आपको बतलाया 51 ऑर्डर यहाँ पर बतलाए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछता भी और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री, डिक्री और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसे भी जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैसने प्रॉफिट, मध्यवर्ती लाभ, जो अक्सर शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है। सेक्शन 2 में बतलाए भी गए हैं, तो वहां पर सेक्शन 2 के अंतर्गत परिभाषाएं बतलाई गई हैं कुछ, तो उन्हें जरूर देख कर जाइएगा। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो है वो मैं यहाँ पर बतला देता हूँ। यहाँ पर मैसने प्रॉफिट जरूर आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीपीसी के अंतर्गत क्या क्या दिए गए हैं। और जब ये क्षेत्राधिकार आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और जुरिसडिक्शन कंसर्निंग सब्जेक्ट मैटर, तो इस तरीके से डिफाइन किए गए और 20 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल प्रकृति के बाद कौन कौन से हैं। अगर इसकी बात करूँ तो लगभग 6, 7, 8 सेक्शन 6, 7, 8 में बतलाया गया है। और यहाँ पर सिविल नेचर, सिविल प्रकृति के वादों की बात करूँ तो यहाँ पर बतलाना, आपको क्या बतलाना है, एग्जाम पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीसी जब भी सूट्स ऑफ सिविल नेचर पूछा जाता है तो सीपीसी के अंतर्गत कौन कौन से वाद लाए जाते हैं या कौन कौन से वाद सीपीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सेक्शन 9 में वो सब डिफाइन किया गया है, इसे जरूर देख कर जाइएगा। उसके बाद कुछ डॉक्ट्राइन्स यहाँ पर लगातार आएंगी तो उन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि हर बार पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइज, यानी विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, सेक्शन 10 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर इसके प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस यहाँ बतलाए गए हैं विचाराधीन न्याय को लेकर, तो वो जरूर देख कर जाएंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा,
प्रांग न्याय का सिद्धांत सेक्शन 11 में दिया गया। प्रांग न्याय का सिद्धांत क्या होता है, किस तरीके से सीपीसी में एप्लीकेबल है, तो इसे भी जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, यानी कि प्रलक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत, तो इसे भी जरूर पढ़कर जाएंगे। और जब यहाँ पर ये पढ़ते हैं तो कई बार इनमें डिफरेंसेस भी पूछा जाता है, रेस सबजुडाइस, रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इनके साथ साथ एस्ट्रोपेल भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रेस जुडिकेटा और एस्ट्रोपेल में क्या डिफरेंस होता है, एस्ट्रोपेल में स्विबंधन, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये चीजें जरूर देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हर बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरल रूल्स एज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वाद संस्थित करने संबंधी सामान्य नियम, जो सेक्शन 15 से लेकर 20 तक में सीपीसी में डिफाइन किए गए हैं कि कौन सा वाद कहाँ पर संस्थित किया जा सकता है, किस स्थान पर, तो ये सब चीजें यहाँ पर बतलाई गई हैं, तो इसे जरूर देख लेंगे, 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ सूट्स, सेक्शन 22 से 25 तक में दिया गया है कि यहाँ पर जो सीपीसी के अंतर्गत आने वाले सूट्स हैं उनका ट्रांसफर और विड्रॉल किस तरीके से, क्या क्या प्रोविजंस वहां पर रहते हैं, उन्हें लेकर सेक्शन 22 से 25 तक जरूर पढ़कर जाइएगा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ रिलेटिंग टू कॉस्ट, यानी कि खर्च से रिलेटेड, खर्च संबंधी क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पर सीपीसी के अंतर्गत बतलाए गए हैं कोर्ट खर्चे के संबंधित, तो यहाँ पर सेक्शन 35 और ऑर्डर 20 के अंतर्गत इसे जरूर देखकर जाइएगा। और जब ऑर्डर 20 पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्री और डिसीजन भी पढ़ने को मिलेगा, तो उसे भी जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि सेक्शन 33 वहां पर आता है जहाँ डिक्री के बारे में आपसे पूछा भी जाता है, तो उसे भी जरूर ध्यान रखेंगे कि डिक्री और डिसीजन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, निर्णय और डिक्री में, ठीक। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शन 33 में ऑर्डर 20 में वो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, यानी कि पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बतलाए गए हैं, जो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 में दिए गए हैं, तो इन्हें जरूर पढ़कर जाएंगे, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। कुछ और क्वेश्चन है उन्हें भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर सम्मन के बारे में, तो सम्मन के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि 20 मार्क्स में अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि सम्मन किस तरीके से रेज किया जाता है, किस तरीके से इसकी सर्विस की जाती है, किस तरीके से इसे रिवोक किया जा सकता है, तो सारे प्रोसीजर यहाँ पर दिए गए हैं सेक्शन 27 से 32 तक में। ऑर्डर 5 और ऑर्डर 16 यहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिलेगा, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी केस की स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है, तो इसे जरूर देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्पस इन विच कोर्ट कैन इशू कमीशन, यानी कि किन परिस्थितियों में कमीशन को कोर्ट द्वारा बनाया जाता है, कमीशन किसी भी केस में बनाया जाता है, तो वहां ऑर्डर 26 आपको पढ़ने को मिलेगा। और जब आप ये कमीशन का पढ़ेंगे कि सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट कैन इशू कमीशन, वहीं पर एक क्वेश्चन बनता है पावर्स ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की क्या क्या पावर्स वहां पर दी गई हैं, तो इसे भी जरूर पढ़िएगा, ये भी ऑर्डर 26 में ही दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन हर बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लीडिंग्स, अभिवचन एंड इट्स अमेंडमेंट, यानी कि प्लीडिंग्स और इसके क्या क्या संशोधन इसके बारे में आया और किस तरीके से इसका प्रोविजंस दिए गए हैं, तो ये जरूर पढ़कर जाइएगा, ऑर्डर 6 में बतलाया भी गया है। नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन, ऑर्डर 7 के अंतर्गत आता है, यानी कि वाद, वाद का क्या मीनिंग है, किस तरीके से वाद पत्र यहाँ पर आता है, उसके पर्टिकुलर्स, उसके अंतर्गत आने वाले पर्टिकुलर्स क्या हैं वो सब देख कर जाइएगा, और उसके रिजेक्शन की क्या क्या ग्राउंड्स है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर फर्दर सूट का, यानी कि अपरवाद। अपरवाद हालांकि आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लेकिन सीपीसी को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है WS का, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि जवाब दावे के बारे में क्या क्या प्रोसीजर सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ये भी अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहीं पर आता है लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, यानी कि वैध एवं सामयिक प्रतिसाधन क्या है, शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो सेट ऑफ दो तरीका का सेट ऑफ यहाँ पर बतलाया गया, एक लीगल और एक इक्विटेबल, उसे समझ कर जाइएगा। आने वाली वीडियोस में इन सभी पर लगातार हम चर्चा भी करते रहेंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा जो भी टॉपिक आपको इनमें से समझना है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंटर क्लेम का।
प्रतिदावा इसे क्या बोलते हैं, प्रतिदावा से क्या मीनिंग है और क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एडमिशंस एंड इट्स काइंड्स, यानी कि स्वीकारोक्तियां क्या होती हैं और कितने तरीके की होती हैं, किस किस तरीके से दी जा सकती हैं, किस किस तरीके से रिजेक्ट की जा सकती हैं, क्या इनके पीछे की ग्राउंड्स या प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोविजंस सीपीसी के अंतर्गत क्या क्या दिए गए हैं, तो ये जरूर पढ़कर जाइएगा। सेक्शन 11 से आपको देखने को मिलेंगे और ऑर्डर 12 में भी इसके बारे में बतलाया गया है। तो ये 20 मार्क्स में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आप आएंगे एक्सपार्टी डिग्री। एक्सपार्टी डिग्री के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि एक पक्षीय डिग्री से क्या मतलब है और क्या प्रोविजंस सीपीसी में इसके रिगार्डिंग आते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी इंजंक्शन, निषेधाज्ञा क्या होती है जो ऑर्डर 39 में दी गई है, ये भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ रिसीवर, प्रापक की किस तरीके से नियुक्ति की जाती है और उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज उसकी हैं, ऑर्डर 40 में दी गई है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कुर्की की जाती है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर आपको पढ़ने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री का निष्पादन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से प्रोविजन है, तो सेक्शन 36 से 74 तक में इसके बारे में बतलाया गया, जिसके अंतर्गत कुर्की का भी प्रोसेस दिया गया है, वो भी आगे बतलाऊंगा। और ऑर्डर 21 में डिग्री निष्पादन के बारे में प्रोसीजर पूरा का पूरा बतला दिया गया है, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे, ये भी अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। यही बात कर रहा था कुर्की की, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी आता है, यानी कि संपत्ति की कुर्की, जो सेक्शन 36 से 74 तक में आपको मिल जाएगा और ऑर्डर 21 में भी दिया गया है इसके प्रोविजंस को। तो डिग्री या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन हर बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट अपील हुआ सेक्शन 96 से 99 तक दिया गया है ऑर्डर 41 में। उसके बाद सेकंड अपील की जाती है सेक्शन 104 में, ऑर्डर 43 में दी गई है, इसके बारे में प्रोविजंस तो जरूर पढ़ कर जाइएगा, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109 के अंतर्गत, इसे जरूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किस किस तरीके से यहाँ सिविल वादों की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं तीनों क्वेश्चन, और कई बार इन तीनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। रेफरेंस क्या होता है, रिवीजन क्या होता है और रिव्यू के बारे में सीपीसी में क्या बतलाया गया है। थोड़े से क्वेश्चन और बचे जाते हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पर सूट्स इन फॉर्मा पॉपेरिस, यानी कि अकिंचनवाद के बारे में यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ऑर्डर 33 यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा, और ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं सेक्शन से भी रिलेट करती हैं, तो उन्हें भी जरूर ध्यान रखिएगा, आने वाली वीडियोस में उन सभी पर डिटेल में बात भी करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है समरी प्रोसीजर का, संक्षिप्त प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर सीपीसी के अंतर्गत प्रोविजंस में बतलाई गई है, तो इसे जरूर देख लेंगे। ऑर्डर 37 इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है इंटरप्लेटर सूट, यानी कि अंतराभिवचनीय वाद, यानी कि सेक्शन 88 के अंतर्गत, और ऑर्डर 35 में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे जरूर डिटेल में पढ़कर जाएंगे, इंटरप्लेटर सूट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेस्टिट्यूशन का, जहाँ सेक्शन 144 दिया गया है कि प्रतिस्थापन क्या होता है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं, ये भी जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियां, सेक्शन 151 के अंतर्गत बतलाई गई हैं कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां सीपीसी के अंतर्गत क्या क्या होंगी, तो उसे जरूर देख लेंगे, पता होनी चाहिए, कई बार आता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, वादकालीन आदेश, ऑर्डर 39 में दिया गया है, क्वेश्चन हर बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखे जाएंगे और पढ़कर जाएंगे, और जनरली प्रैक्टिकल लेवल में भी ये कई बार आपको देखने में मिलेगा भी, वादकालीन आदेश क्या होता है। उसके बाद आता है कैविएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछा जाता है, सेक्शन 48A के अंतर्गत दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे एक्ट्स में लगभग 40 के आसपास 38-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ के छात्रों के लिए पढ़कर जाना उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सभी सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। और सीपीसी के बाद अगर बात करें तो सीपीसी एक्ट, सीपीसी कोड जो है, सॉरी सिविल प्रोसीजर कोड, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के साथ जुड़ता हुआ भी प्रतीत होता है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 भी यहाँ पर
कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाता है। तो कई बार एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ लिमिटेशन एक्ट से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जनरल तौर पर एक लिमिटेशन एक्ट का परव्यू भी जरूर लेकर जाइएगा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के क्या क्या इसेंशियल्स हैं या क्या क्या वहां पर बतलाया गया है। आने वाली अगर वीडियोस में आप कहेंगे तो लिमिटेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी जरूर बतलाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही अब आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।